Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Dr. Prashant Sharma. I'm a dental and oral surgeon currently working in a government hospital. I hope you watched my previous video and I hope you like, share and subscribe to my channel. Always go and watch my previous videos, but first watch this complete video and make sure to like, share and subscribe to my channel. Okay, let's start this video. आज जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MDS का सिनेरियो क्या है और डेंटिस्ट का सिनेरियो क्या है, और अगर आप डेंटल सर्जन बन जाते हो या फिर आपने BDS लिया है देन अब क्या, देन व्हाट नाउ, अब क्या होगा, आगे क्या होगा और इसका क्या स्कोप है, सैचुरेशन लेवल क्या है, क्या नहीं है, सब डिस्कस करूँगा. ओके, वीडियो को शुरू करते हैं. आप BDS आपने चूज़ किया, काउंसलिंग किया, आपने आपको BDS मिला. MBBS के लिए अब आपके पास और वक्त नहीं है या फिर आप नहीं चाहते कि मैं MBBS के लिए जाऊँ, तो आपने BDS में एडमिशन लिया. फर्स्ट ईयर आपने किया, सेकेंड ईयर आपने किया, प्री क्लिनिकल्स किया, आपने डेंटल मटेरियल पढ़ा, आपने डेंटल में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं अगार पढ़ा, आपने कंपोजिट पढ़ा, एल्जिनेट पढ़ा, आपने हाइड्रोकोलॉइड्स के बारे में पढ़ा, जिप्सम प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा. देन अब थर्ड ईयर में आए, सर्जरी पढ़ा, आपने पैथ पढ़ा, ओरल पैथ पढ़ा, आपने जनरल मेडिसिन पढ़ा. फाइनल ईयर में आए, फाइनल ईयर में आके आपने 9 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए, 9 सब्जेक्ट्स कंप्लीट और टोटल आपने 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिया फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक. तो आप एक डेंटिस्ट हो, अब एक अच्छे डेंटिस्ट हो अब आप और आप एक इंटर्नशिप कर रहे हो उसी कॉलेज से. इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद रोटेटरी इंटर्नशिप 1 साल का, आप बन जाते हो एक सर्टिफाइड BDS डॉक्टर. राइट, अब क्या, अब यहाँ से 2 पाथ निकलते हैं. एक तो हो गया आपका, या तो आप क्लिनिक कर लो या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई कॉर्पोरेट में जाके आप एक अच्छे सैलरी में आप काम करना शुरू कर दो जो भी आपने सीखा है. दूसरा होता है आप PG की तरफ जाओ. अब PG की तरफ जो है मैं इस रूट के बारे में किसी और एक वीडियो में बात करूंगा, बट ये वाला जो रूट है MDS वाला या फिर PG वाला, मैं उस पर बात करना चाहूँगा आज के वीडियो में. ओके, तो इस MDS वाले रूट में अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज मैंने पिछले 3 साल से मैंने दिया है, 2-3 साल से एग्ज़ाम दिया है, तो मैं जानता हूँ कि आई थिंक आई एम एलिजिबल इनफ कि MDS में क्या आने वाले टाइम पे होगा और आने वाले टाइम पे कौन कौन अच्छे से कमाएंगे अगर आप इस ब्रांचेस को लेते हो, कौन से ब्रांचेस का फ्यूचर है. राइट, अब आपने PG करने का सोच लिया, अब आप PG करने के लिए नीट MDS का रजिस्ट्रेशन करोगे. रजिस्टर करने के बाद ख़ुद को एग्ज़ाम होगा 2 तारीख, मई के 2 तारीख को, फॉर एग्ज़ाम्पल 2027 में, मई में होगा या जून में होगा या अप्रैल में होगा, व्हाटएवर. आपने एग्ज़ाम दिया, आपका रैंक निकला, प्रीटी डिसेंट रैंक. ओके, अच्छा रैंक निकला. या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे या तो प्राइवेट कॉलेज से करोगे. मैं बोलूँगा कि दोनों ही अच्छा है, कोई दोनों गलत नहीं है. आप कंपैरिजन मत लो कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है, डेंटल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज गलत है. नहीं, पेशेंट जहाँ ज़्यादा आएंगे आप वहाँ ज़्यादा सीखोगे. नो डाउट, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इफ़ यू हैव डन पेशेंट इन दैट कॉलेज प्रॉपरली, लाइक पर डे यू हैव डन 5 to 10 पेशेंट्स पर डे, 5 to 10 पेशेंट्स आप कर रहे हो पर डे. आई एम नॉट सेइंग कि 5 to 10 पेशेंट्स आज, फिर एक हफ्ते बाद 5 to 10 बीच में गैप चला गया. नो, पर डे 5 to 10, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा बट एटलीस्ट 5 to 10 अगर आप देख रहे हो, देन आपका जो डेंटल स्किल है, आपका जो स्किल बेस्ड डेंटिस्ट्री है वो अच्छा रहेगा. और आप अगर वो गवर्नमेंट में देख रहे हो देन इट्स एक्सेलेंट, और अगर आप उसे प्राइवेट कॉलेज में देख रहे हो, मतलब रोज़ 0 से 10 पेशेंट्स, दैन इट्स एक्सेलेंट, इट्स वेरी गुड. ओके, दोनों में कंपैरिजन ये है कि पेशेंट जहाँ ज़्यादा आएंगे आप वहाँ डेंटिस्ट्री अच्छे से सीखोगे, आप वहाँ एक अच्छा डेंटिस्ट बन पाओगे. आपने गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया फॉर एग्जांपल, या प्राइवेट कॉलेज ले लिया आपने, 3 साल आपने वहाँ पे पढ़ाई की, 3 साल पढ़ के आप वहाँ से MDS का डिग्री लेके निकले. अब क्या, व्हाट नाउ, अब आपके पास बात है कि आप फेलोशिप्स पे जाओ. पहले तो फेलोशिप्स कर लो, क्योंकि अगर आपने ओरल सर्जरी किया है, ओरल सर्जरी करने के बाद आप कोई एक फेलोशिप पकड़ लो, जैसे कि कैंसर सर्जरीज पे हो गए, जैसे क्लेफ्ट पैलेट पे हो गए, इम्प्लांट्स पे हो गए, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स पे हो गया, या फिर आप ट्रोमेटोलॉजी, आप ट्रॉमा केसेस पे ले लो आप, तो आप फेलोशिप कर सकते हो. ओके, आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो. उसके बाद आप जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स में आप एज ए कंसल्टेंट हो सकते हो और उसमें एक अच्छा आप पैसा कमा सकते हो, एक अच्छा सा इनकम आप जनरेट कर सकते हो. क्योंकि देखो BDS अभी जो है ना, BDS का जो फील्ड है, BDS का जो अभी का मार्केट है वो थोड़ा सा सैचुरेटेड है. और अगर आप PG कर लेते हो मोर ओवर उसके ऊपर, तो PG करोगे तो आपको, मैंने अभी जो बताया, आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में या फिर आपको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, डेंटल कॉलेजेस में, या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में और या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स में आप कर सकते हो और आप एक अच्छा अमाउंट निकाल सकते हो एज अ कंसल्टेंट, एज अ PG.
BDS का उतना मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद BDS के दौर से पिछले 7 से 8 सालों से गुज़र रहा हूँ। मैं खुद BDS होकर मैंने 5 साल गवर्नमेंट में जॉब किया है, तो मुझे पता है कि सैचुरेटेड बहुत है, कितना मारामारी है। इफ़ यू आर गुड देन ओनली यू विल गेट अ BDS जॉब। अगर आप गवर्नमेंट जॉब, अगर आप BDS में गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगा कब, जब अगर आप अच्छे नहीं हो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, राइट। आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको शॉक के बारे में पता नहीं है, आपको जिप्सम प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं है, ओके, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के बारे में पता नहीं है, आपको बायोकेमिस्ट्री उतने अच्छे से नहीं आता, देन गवर्नमेंट जॉब मिलना, देखो मेरे हिसाब से, बिकॉज इंटरव्यू में पूछा जाता है और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्वियसली वो आपको आंसर करना ही पड़ेगा, उसी बेसिस पे आपको लिया जाएगा। और थोड़ा सा लक भी फेवर करता है, राइट। लक फेवर करेगा तभी आपको मिलेगा। सो BDS को मैं अलग से रख रहा हूँ और MDS में अब आपने फेलोशिप ले लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, एज ए कंसल्टेंट आपको ज्वाइन करना है, डेंटल कॉलेज में ज्वाइन करना है, प्राइवेट क्लिनिक्स में ज्वाइन करना है, या फिर किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करना। अब मैं बात करूँगा कि कौन कौन से क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में, कौन कौन से क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, कौन से सब्जेक्ट में आपको अच्छा सा सैलरी मिलने वाला है, ओके। तो मैं पहले बात करूँगा ओरल सर्जरी का। ओरल सर्जरी इज़ फ्यूचर, डेंटिस्ट्री में ओरल सर्जरी एंड एंडो इज़ फ्यूचर, बिकॉज जो है अब आप कैंसर केसेस आ रहे हैं आपके पास, आप ओरल सर्जरी करने के बाद अगर आप कैंसर में फेलोशिप करते हो, तो आजकल आसाम में जो है, अगर मैं आसाम का बात करूँ तो every one person in 100 people having some form of cancer, राइट। तो कैंसर अगर ट्रीट करवाना है उसे, तो ऑब्वियसली कैंसर स्पेशलिस्ट करेगा, एक हेड एंड नेक ओरल ऑन्कोलॉजिस्ट करेगा। तो अभी अगर आप फेलोशिप कर लेते हो ओरल सर्जरी करने के बाद, देन आप एक कैंसर ट्रॉमा सेंटर या फिर कैंसर सेंटर में आप ज्वाइन कर लोगे, तो आपको ईच एंड एवरी डे या फिर ईच वीक, ईच थर्ड डे, ईच फोर्थ डे आपको एक कैंसर केसेस मिलेगा, आप कर पाओगे। तो इसलिए ओरल सर्जरी करने के बाद डेफिनेटली आप या तो ट्रॉमा करना या तो आप कैंसर केसेस वाला करना, हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी का फेलोशिप अवश्य करना, डेफिनेटली करना, बिकॉज अगर आप कर लेते हो देन आपको जो है कैंसर पेशेंट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो इट्स अ फ्यूचर। आजकल का एयर पोल्यूशन, विंड पोल्यूशन इतना है, और वाटर पोल्यूशन तो है ही। पानी पीते हो तो आपके हेड एंड नेक का कैंसर होने का चांसेस रहता है, आपको जो है ओरल कैंसर होने का चांसेस है, तो आप उसमें जा सकते हो। दिस इज़ द फ्यूचर, राइट। आप फ्यूचर सोच के करो कि हाँ अब फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। अब वो दिन नहीं रहा कि आप कुछ सीखने के लिए करोगे, बिकॉज सर्वाइवल रेट जो है आजकल, सर्वाइवल जो है वो करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो हमें सोचना होगा कि प्रॉफिट हमें कहाँ से मिल रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट माइंडेड होना पड़ेगा हमें, राइट। प्रॉफिट माइंड नहीं रहोगे तो नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो ओरल सर्जरी करोगे, कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट रहोगे, अच्छा कमाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज में कमाओगे, बट जब आप फेलोशिप कर लोगे ओरल एंड हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी कर लोगे, देन आपको कैंसर केसेस अवश्य मिलेगा। सेकंड है आपका कंजर्वेटिव और एंडोडोंटिक्स। दिस इज़ ऑल्सो फ्यूचर, बिकॉज कैविटीज़ का पेशेंट आपको मिलेगा ही, कैविटी हो रहा है आपको, और पल्पाइटिस का पेशेंट आपको मिलेगा ही। फिर एपिकल एब्सेस हो गया, आपको कोई एब्सेस स्वेलिंग हो रहा है, पल्स निकल रहा है, नॉट आपको RCT के केसेस तो इतने मिलेंगे रूट कनाल के, कहीं भी आप शहर में चले जाओ। आप बच्चों में RCT करोगे, बच्चे इतने टॉफ़ीज़ खाते हैं आजकल इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो बच्चे ज़्यादा हैं, तो बच्चे ज़्यादा टॉफ़ी कंज्यूम करेंगे तो उनमें RCTs होगा, राइट। पीडो भी करोगे तो आप उनमें RCTs करोगे। तो इट्स अ ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री। तो एंडो और ओरल सर्जरी मैं पकड़ के चलता हूँ कि आपको रोज़ पेशेंट तो मिलेगा ही, और सर्जरी में तो आपका मैं एक्सट्रैक्शन बोला ही नहीं, सर्जरी में तो एक्सट्रैक्शन आप करना ही करना है आपको। तो इन दोनों को आप पकड़ के चलो कि ये दोनों सब्जेक्ट या फिर ये दोनों क्लिनिकल पाथ अगर आप चूज़ करते हो, देन आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। थर्ड में आता है आपका ऑर्थो। मैं ये बोलूँगा ऑर्थो पेशेंट साल में सिर्फ आपको 10 या 12 ही मिलेंगे, रोज़ नहीं मिलेंगे, जो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे। लेट मी बी फ्रैंक विथ यू, ओके। आपको रोज़ नहीं मिलेगा कि मुझे 90,000 का एक ट्रीटमेंट कराना है, आपको रोज़ कोई नहीं मिलेगा कि मुझे 1 लाख का ट्रीटमेंट कराना है। ऑर्थोडोंटिक्स में 1,00,000, 90,000, 80,000, 70,000 से शुरू होता है एक आर्च को ठीक करने के लिए, एक टूथ नहीं, एक आर्च को ठीक करने के लिए आपको 80,000, 70,000 इट डिपेंड्स ऑन क्लिनिक टू क्लिनिक आपको लगता है। तो ऐसा रोज़ पेशेंट आपके पास नहीं आएगा कि मुझे 80,000, 1 लाख का जो है ब्रेस करवाना है मुझे, या फिर मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं, 1.5 लाख रुपए हैं इसके, ओके मैं आपको एक बार में पे करूँगा। डेली आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि आप कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट हो गए, आप अलग अलग क्लिनिक्स में जाके आप फॉर एग्जांपल आज उस क्लिनिक में एक ऑर्थो का पेशेंट आया, आप वहाँ जाओ,
वहाँ कर लो, फिर नेक्स्ट डे किसी और क्लिनिक में कोई ऑर्थो का पेशेंट आया वहाँ जाओ। तो इस तरह से आप डेली, मैं बोल सकता हूँ आई वुड से लाइक 15 पेशेंट्स तो आप देख ही लोगे एक महीने में। 15 पेशेंट्स आप एक महीने में देख लोगे, मतलब हर 2 दिन के बाद, राइट, हर 2 दिन के बाद एक पेशेंट आप देख ही लोगे। जो जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने जहाँ तक किया है, माना है, देखा है, आप कर लोगे महीने में 10 से 15 पेशेंट तो आप ऑर्थो का कर ही लोगे। और अगर आप उसको लाख रुपीज़ या फिर 80,000 रुपीज़ करके भी पकड़ रहे हो, या जनरेटिंग अ गुड मनी, राइट, आप एक अच्छा मनी जनरेट कर रहे हो। थर्ड में ऑर्थोडोंटिक्स था, राइट, ओरल सर्जरी, एंडो एंड ऑर्थो। मतलब अगर आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स में इन्वेस्ट करना है, मटेरियल आपको अर्न करना है, तो ये तीनों तो आपको करना ही पड़ेगा। पेरियो आता हूँ फिर, चौथा है पेरियो, स्केलिंग पेशेंट्स, गुटखा, पान मसाला चबा रहे हैं सब लोग, मुंह गंदा हो रहा है, मुंह काला हो रहा है, ओरल कैविटी में कुछ ना कुछ दिख रहा है, पेरियो इज़ बेस्ट, बिकॉज आप स्केलिंग तो करोगे ही करोगे, और रोज़ आपको स्केलिंग का पेशेंट मिलेगा ही, रोज़ मिलेगा, कोई ना कोई हो। अगर आप कहीं पे अवेयरनेस भी देते हो कि हाँ स्केलिंग करवाना है तो मेरे पास आओ, अगर आप एज अ MDS पेरियो किसी को अवेयर कर रहे हो, देन वो लोग आपके पास आएंगे, एंड देन यू कैन डू स्केलिंग ऑन देयर टीथ, ओके, ऑन देयर आर्चेस, ऑन देयर मैक्सिलरी मैंडिबुलर आर्चेस, आप कर सकते हो स्केलिंग, राइट। ओरल कैविटी में कुछ दिख गया, आप रेफर कर सकते हो, आप इम्प्लांट कर सकते हो पेरियो में, राइट, म्यूकोजिंजाइवल सर्जरीज कर सकते हो, आप जिंजिवाइटिस का आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, फ्लैप सर्जरीज कर सकते हो पेरियो में। डैम बैंग ऑन, आपको अच्छा पैसा मिलने वाला है पेरियो में, ओके। आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स आप अचीव कर सकते हो उस पैसों से, राइट, आपका जो भी ड्रीम्स है आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो। तो ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स को मैं पकड़ता हूँ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में। अगर आपको एक अच्छा इनकम करना है तो इन चारों डिपार्टमेंट को आप ले लो, और इन चारों डिपार्टमेंट को आप ध्यान में रख के ही MDS करो, तभी आपका कुछ होगा। अदरवाइज़ देखो, आप क्लिनिकल से आप नॉन क्लिनिकल भी ले लोगे तो समझौता रहेगा एक लाइफ में कि हाँ मैंने ये सोचा था, ये ले लिया, तो आप ना एंथुजियाज्म के साथ एक आगे नहीं बढ़ पाओगे। बढ़ लोगे, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, अच्छी बात है, बट उनका क्या जिसे चाहिए था, तो फिर आप वैसे ही करोगे जैसे फिर पैसे कमाने के लिए मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, नहीं हो रहा है वैसे। ओरल मेडिसिन कर लोगे, क्लिनिक खोल लोगे, एक मेडिसिन सेंटर, एक रेडियोलॉजी सेंटर खोल लोगे, ठीक है, पैथोलॉजी करोगे, कॉलेज में कमाओगे, आप PhD कर लोगे, पब्लिक हेल्थ कॉलेज में कमाओगे, क्या फ़ायदा? फ़ायदा है क्लिनिकल करो, सर्जरी करो, हाथ में ब्लड आएगा, ओरल कैविटी काटोगे, दांत को निकालोगे, मज़ा आएगा, रिकन्स्ट्रक्शन केसेस करोगे OS में, इम्प्लांट करोगे, अच्छा लगेगा आपको तब, राइट। So choose wisely, live well, and I wish you all the best, and wish me also luck that I get a good college. This time I get one PG seat, okay? And you also get one PG seat. Try hard. Bye bye, take care, and watch my next video.